नमस्कार, जोहार। मैं पंकज आर्य फिर एक बार आप लोगों के साथ रूबरू हो रहा हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ आदितपुर वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड में। आपको ये हमेशा ये सोचते होंगे आपकी, हम जो अफीम उगाते हैं और जिसको जिस तरह से पुलिसिया कार्रवाई होती है और नारकोटिक्स से जो बना हुआ है पूरे देश में, जो कि ड्रग्स को लेकर काम करती है, ड्रग्स के विरुद्ध काम करती है, वो तमाम ड्रग्स जो पकड़े जाते हैं, जब्त किए जाते हैं, वो ड्रग्स जाती कहाँ है। तो आज मैं आपको लाइव तस्वीरें ये दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर ड्रग्स विनिष्टीकरण पखवाड़ा जो है नारकोटिक्स कंट्रोल रांची ब्यूरो जो है रांची जोनल की तरफ से आज जो है यहाँ पे ये पखवाड़ा लगाया गया है। और मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे बड़ी मात्रा में जो है लगभग 30 करोड़ की बताई जा रही है। ये 30 करोड़ के ड्रग्स जो है, जिसमें आपका है अफीम है, कोडिन आधारित जो कफ सिरप है वो है, और साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि डोडा जो पोस्ता का भूसा होता है, आप सभी जानते हैं, वो सारी चीजों को आज यहाँ पे डिस्पोजल किया जा रहा है, विनिष्टीकरण किया जा रहा है, भस्मीकरण किया जा रहा है। और ये ड्रग्स विनिष्टीकरण का जो पखवाड़ा है, ये 11 जनवरी से लेके 25 जनवरी, आज 11 जनवरी है, आज इसकी शुरुआत कर दी गई है। यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि अभिषेक आनंद जो है, जो इसके जोनल डायरेक्टर हैं नारकोटिक्स के, वो यहाँ पे मौजूद है। साथ ही साथ जो है सहायक निदेशक जो है रांची जोनल के आरपी यादव, राणा प्रताप यादव, वो मौजूद हैं। और इस वक्त जो है पूरी एनसीबी की टीम यहाँ लगी हुई है। साथ ही साथ ये आदितपुर वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड की कंपनी के जो कर्मी है, वो तमाम लोग मौजूद है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इस तरह से आपको यहाँ पे ऐसे दिखाई देगा। ये आप जिसे डोडा कहते हैं, ये डोडा जिसे आप एक तरह से कह सकते हैं पोस्ता का जो कलई होता है, वो कली जो है वो सूखने के बाद इसको डोडा कहा जाता है। ये भी एक तरह से नशे के काम में आता है और वो नशीले पदार्थों को जो है इस वक्त जो है डिस्पोजल का कार्य यहाँ पे शुरू हो चुका है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं तस्वीरों में ये पूरा एनसीबी की टीम लगी हुई, साथ ही साथ इस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लोग हैं, और एक एक करके यहाँ पर आप बाकायदा देख सकते हैं सभी मास्क लगा के, और साथ ही साथ ये हेलमेट वगैरह यूज करके एक तरह से सेफ्टी का भी पूरा ध्यान रखा गया है। तो निश्चित तौर पे कहें, आपको तस्वीरों में पहली बार देखने को मिल रहा होगा कि इस तरह से भस्मीकरण या विनिष्टीकरण या डिस्पोजल का कार्य किस तरह से एनसीबी करती है। जो तमाम थानों में पुलिसिया कार्रवाई के दौरान जो है ड्रग्स पकड़े जाते हैं, जब्त किए जाते हैं, वो ड्रग्सों को क्या किया जाता है, ये तमाम चीजें आपको दिखाई देगी। और आज आपको मैं बताऊं कि आज गृह मंत्रालय से और एनसीबी के साथ ये लाइव जुड़ रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह, और वो सीधे तौर पे इन तस्वीरों के साथ जुड़ रहे हैं। वो अपने मंतव्य रखेंगे, अभी थोड़ी देर में वो जुड़ने वाले हैं। तो इस तरह से आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पे बोरे में जो रखे हुए तमाम जो है तमाम ड्रग्स जो है वो डोडा कहलाता है। और साथ ही साथ आगे जो आपको दिखाई दे छोटे छोटे बोरे में वो लेके जा रहे हैं, वो कोडिन आधारित कफ सिरप है। तो इस तरह से यहाँ पे जो है ये कार्यक्रम जो है भस्मीकरण का वो शुरुआत हो चुका है। तो निश्चित तौर पे आप कहें कि एक बड़ी चीज आप देख रहे हैं कि किस तरह से अफीम, डोडा, पोस्ता और मादक पदार्थ, नशीली पदार्थों की जिस तरह से धड़ल्ले से खेती की जा रही है झारखंड के कई क्षेत्रों में, जंगली इलाकों में, उसको लेकर पुलिसिया कार्रवाई तो आप देख ही रहे हैं। साथ ही साथ नारकोटिक्स क्या कर रही है वो भी आप देख रहे हैं तस्वीरों में। तो बने रही तमाम खबरों के लिए आप आ रहे हैं झारखंड में। मैं पंकज आर्य आपको रिपोर्टिंग दे रहा हूँ आदितपुर टाटा की इस कंपनी से। तो आपको ये भी बताऊं कि झारखंड में सिर्फ 2 ही कंपनी ऐसी है, 2 ही ऐसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो इस तरह से भस्मीकरण का काम करती है। एक लोहरदगा में है और दूसरी जो है आदितपुर में। और भी कुछ जानकारी आप तक साझा करेंगे, जैसे मसलन मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त जो है यहाँ पे लगभग ड्रग्स विनिष्टीकरण पखवाड़ा 2025 के तहत यहाँ पर 15,450 किलोग्राम जो है नशीली दवाओं का सफलतापूर्वक जो है आज निपटारा कर दिया जाएगा। और जिसमें मैं आपको बताऊं कि 15,086 किलोग्राम पोस्ता यानी कि डोडा भूसा ये, और साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कोडिन आधारित कफ सिरप जो है वो 2506 बोतल, मतलब 2506 जो है बोतलें, वो यहाँ पे जो है विनिष्टीकरण किया जाएगा। साथ ही साथ 114 किलोग्राम अफीम जो है उसका भी विनिष्टीकरण किया जा रहा है। तो एक तरह से कहीं ये 30 करोड़, जो कि अंतर्राष्ट्रीय मूल्य इसका बताया जाता है, 30 करोड़ जो है वो 30 करोड़ की परिसंपत्ति एक तरह से कहें, जिसको हालांकि अवैध रूप से है। और इन तमाम चीजों को जो है आज एक तरफ से यहाँ विनिष्टीकरण का कार्य चल रहा है। और सीधे तौर पे हम यहाँ के जोनल डायरेक्टर से जुड़ेंगे, साथ ही साथ जो सहायक निदेशक है उनसे भी जुड़ेंगे। तब तक के लिए आप आ रहे हैं झारखंड में, बने रहिए। मैं पंकज आर्य आपको रिपोर्टिंग दे रहा हूँ आदित्यपुर जो है ये वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड से। देखिए
माननीय गृह मंत्री भारत सरकार के द्वारा और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो महानिदेशक के द्वारा एक व्यापक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कि विगत कुछ वर्षों में या विगत कुछ महीनों में जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के देश के अलग अलग जोन्स में जितने भी ड्रग्स को सीज किया है अलग अलग ऑपरेशंस में, उनको एक पूरे पखवाड़े में विनष्टीकरण का काम किया जा रहा है। माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने इसका अभी उद्घाटन किया है और इसके माध्यम से जितने भी 30 एनसीबी जोन है पूरे भारत में, उनमें विनष्टीकरण का कार्य 11 से लेकर के 25 तक के पखवाड़े में किया जाएगा। इसका उद्देश्य ये है कि इस विनष्टीकरण को ज़्यादा से ज़्यादा इसका व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए, ताकि इससे जो ड्रग अब्यूज के अगेंस्ट जो डेटरेंस है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये संदेश भारत सरकार का पहुँचे कि हम माननीय गृह मंत्रालय और गृह मंत्री और भारत सरकार ड्रग्स के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पे चल रही है और हम इस विषय में जो भी ड्रग हमको सीज होंगे हम सबका विनष्टीकरण इसी प्रकार करेंगे। सर, फ्लावरिंग सीजन चल रहा है सर, अफीम को लेकर किस तरह से चुनौती मानती है सर इसे एनसीबी इस वक्त? देखिए, विशेषकर झारखंड राज्य के लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि फ्लावरिंग सीजन चल रहा है। हमारा और राज्य सरकार का भी ये अनुभव रहा है कि पिछले कुछ वर्षों में झारखंड में अफीम की खेती के कुल जो एरिया है उसमें वृद्धि हुई है और जो ये सीजर किया गया है ये इस बात का इंडिकेटर है कि सच में किस लेवल पे खेती हो रही है। आपके माध्यम से मैं ये भी बताना चाहूँगा कि अभी जितने भी जोन्स में एनसीबी जोन्स में विनष्टीकरण का कार्य हो रहा है उसमें सबसे ज़्यादा 15,500 किलो रांची जोन में हो रहा है। सबसे बड़ा विनष्टीकरण रांची जोन में हो रहा है और ये सिर्फ पिछले 6 महीने में पकड़े गए जो सीज किए गए हमारा अफीम की खेती के जो सीजर है। इससे ये पता चलता है कि झारखंड में अफीम की खेती का जो वो है प्रभाव है वो बड़े क्षेत्र में इसका है। इसको लेकर के राज्य और केंद्र की जो एजेंसियां हैं, संबंधित एजेंसियां हैं, उन्होंने अपने अपने स्तर से प्रयास कर रही हैं। 2 दिन पहले माननीय महानिदेशक झारखंड पुलिस के साथ भी और जो संबंधित जिले हैं उन जिलों के एसपी, डीआईजीज और आईजीज के साथ भी एक बड़ी वार्ता हुई है और जिसके माध्यम से ये सुनिश्चित किया गया है कि इस बार जो फ्लावरिंग सीजन होगा और इस बार जो भी ये क्रॉपिंग होगी इसको लेकर के उसको बड़े पैमाने पर और इफेक्टिव तरीके से इसका वो डिस्ट्रक्शन किया जाएगा, क्रॉप का डिस्ट्रक्शन किया जाएगा। और इसमें संलग्न जो व्यक्ति हैं, ये महानिदेशक झारखंड पुलिस की तरफ से बड़ा स्पष्ट संदेश दिया गया है कि सिर्फ डेटरेंस जो होगा सिर्फ उसको डिस्ट्रक्शन तक सीमित नहीं रखा जाएगा, बल्कि एफआईआर्स होंगी और जो लोग इसमें संलग्न हैं उनको अरेस्ट भी किया जाएगा और ये ज़्यादा से ज़्यादा किया जाएगा ताकि एक्चुअल जो इसका डेटरेंस है वो क्रिएट हो सके। अब एफआईआर की जहाँ तक बात करें सर, इस जमीन पे खेती होती है, एफआईआर बहुत कम दिखाई दे रहे झारखंड में। ये बात आपकी सही है और इसी संबंध में एनसीबी की तरफ से भी माननीय महानिदेशक झारखंड पुलिस साहब को हम लोगों ने अपना इनपुट दिया था और बड़ी हर्ष की बात है कि उन्होंने इस संबंध में बहुत स्पेसिफिक डायरेक्शन जो है सभी पुलिस प्रमुखों को जिलावार सभी पुलिस प्रमुखों को दिया गया है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एफआईआर करें। जैसे रेलवे की ज़मीन है, फॉरेस्ट की ज़मीन है, तो अलग अलग एक्ट्स में एफआईआर करें अगर सरकारी ज़मीन पर भी हो रही है तो। और जो लोग संलग्न हैं उनको लोकल और ह्यूमन इंटेलिजेंस के माध्यम से वो डेटा इंटेलिजेंस कलेक्ट करके और उनको अरेस्ट किया जाए ताकि समाज में ये पता चले कि इससे सिर्फ डिस्ट्रक्शन ही नहीं होता है, इससे अरेस्ट भी होता है। लोग इस वक्त बड़े डिस्पोजल कार्यक्रम में ये जो ड्रग्स का पखवाड़ा जो है विनिष्टीकरण का वो चल रहा है। इसी बीच हम लोग मिलते हैं रांची जोनल एनसीबी के जो है सहायक निदेशक से मिलते हैं। मैं किसी और की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं राणा प्रताप यादव की। हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जानेंगे तमाम जानकारी लेंगे इनसे कि आज किस तरह का ये कार्यक्रम है। सर, आज हमारा यहाँ पे 1 साल के अंदर में जितना भी हमारा ड्रग्स सीज हुआ था रांची जोनल यूनिट में, उसका डिस्पोजल यहाँ पे ऑनलाइन जो है यहाँ पे माननीय केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी के द्वारा आज इसका लाइव वहाँ जुड़े हुए थे और हमारे एनसीबी के जितने भी अदर स्टेट में एजेंसी हैं, इसमें 9 एजेंसी जो है आज इसको ड्रग डिस्पोजल जो पखवाड़ा है, विनिष्टीकरण का पखवाड़ा है, जो 11 तारीख से चल के 25 तारीख तक का चलेगा,
उसमें आज हमारे यहाँ एनसीबी रांची का जितना भी सीजर है पिछले 1 साल से किया हुआ है, उसका आज हम लोग आदितपुर मैनेजमेंट फैक्ट्री में जो है आज उसको डिस्पोज कर रहे हैं। कितना इसका डेटा कितना है सर, लगभग कितने का ये कॉपी disposal हो रहा एक्स्ट्रा जो है हमारा जो 11 तारीख से 25 तारीख के बीच में जलेगा, वो करीब 15 टन के आसपास है। है? और ओपीएम जो है हमारा, जिसको अफीम बोलते हैं, वो जो है हमारा 114 केजी है, जिसको हम लोग यहाँ डिस्पोज ना करके गाजीपुर फैक्ट्री में हम लोग उसको जमा कराते हैं। और लगभग 250 लीटर यहाँ पे जो है सीबीसी जो है कोडिन वेस्ट कप सिरप है हमारे पास, उसका डिस्पोज हम लोग यहाँ मैनेजमेंट फैक्ट्री में, वेस्ट मैनेजमेंट फैक्ट्री में कर रहे हैं। ये पूरा जो आपका सीजर है ये लगभग कितने का है सर? ये लगभग 30 करोड़ के आसपास का सीजर है। सर बात करें अगर अफीम की, तो इस वक्त जो पैदावार चल रही है उसको लेकर क्या संदेश होगा सर, किस तरह का? अफीम को लेके अभी हाल में 3 दिन पहले झारखंड के पुलिस महानिदेशक जो है ऑनलाइन जितने भी डिस्ट्रिक्ट जो अफीम के पैदावार से जो डिस्ट्रिक्ट इफेक्टेड है, जहाँ पे ज़्यादा कल्टीवेशन होता है, वहाँ के एसपी साहब लोग भी उसके सब माध्यम से ऑनलाइन जुड़े थे, जिसमें रांची एनसीबी की टीम भी जुड़ी हुई थी। उसके माध्यम से तो रांची एनसीबी का एक निर्देश और एक अपील रहती है कि ये जो है समाज के लिए बहुत घातक है, और जितने भी इसको कल्टीवेशन कर रहे हैं उनसे हमारी एक अपील यही है कि आप लोग इससे दूर हो जाइए और कुछ इसके जगह पे जो है कुछ व्यावसायिक खेती करने का प्रयास करिए। उससे कम से कम समाज हमारा बचा रहेगा, समाज के हमारे बच्चे रहेंगे, हमारी युवा पीढ़ी उससे परेशान है, कम से कम वो इस चीज़ों से बचे रहेंगे। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, बड़े शहरों की बात करें, बड़े राज्यों की बात करें, ठीक उसी के साथ कदम ताल मिलाता हुआ झारखंड भी अफीम को जिस तरह से खेती कर रहा है, सर कहाँ लगता है एनसीबी से भी कहीं चूक हुई है क्या? एनसीबी से कोई ऐसा चूक नहीं हुआ है, मेरा मानना है। एनसीबी शुरू से काम करते हुए आ रही है और व्यापक पैमाने पे भी काम कर रही है। जो आपने बोला कि पंजाब, झारखंड और पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, मैक्सिमम जो हमारा सीजर है कहीं न कहीं से लिंक जो है अदर स्टेट का भी जुड़ा हुआ है। और हम लोग इसमें कोई भी सीजर करते हैं तो उसका जो है ऐसा नहीं है कि जिसको हम पकड़ते हैं उसी का हम लोग फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों लिंक को हम लोग ढूंढते हैं और पूरा इसका जितना भी ग्रुप है उसको हम लोग नष्ट करते हैं। सर जहाँ तक बात करें पुलिसिया कार्रवाई और साथ ही साथ एनसीबी, कहीं ना कहीं लगता है सर कोऑर्डिनेशन में जो है थोड़ी सी कुछ कहीं रह गई है क्या? नहीं, कोऑर्डिनेशन में कोई कमी नहीं है। हमारे साथ पूरा पुलिस डिपार्टमेंट कदम से कदम मिला के, होम पुलिस के साथ पूरा कदम से कदम मिला के इस पे कार्रवाई कर रहे हैं। और एनडीपीएस केस आपने देखा होगा, पिछले साल में पुलिस का भी केस बढ़ा हुआ है और एनसीबी का तो अपना केस ही है जो आपके सामने आज विनिष्टीकरण हो रहा है। 5-7 साल पहले की बात करें जहां अफीम की शुरुआत हुई थी इस क्षेत्र में खेती की, झारखंड के कई जिलों में, चाहे वो चतरा, हजारीबाग से होते हुए आज रांची, खूंटी के और रांची के ग्रामीण इलाकों में काफ़ी ज़्यादा इसकी खेती हो जा रही, सरायकेला के क्षेत्र में भी खेती हो रही है। तो क्या लगता है सर उस टाइम और अब में क्या परिवर्तन हो गया? अचानक अब ये दिखाई दे रहा है कि पूरा तंत्र जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव मोड में है, उस टाइम में ऐसा कुछ नहीं था। इसकी वजह से ये परिस्थिति आज बन गई है कि आज हो सकता है कि पूरा झारखंड का ये कुछ जिले जो है पूरी तरह से बर्बाद हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं है, पहले भी यहाँ पे एक्टिव रहे हैं, लेकिन अब इसमें पिछले हमने कुछ सालों से देख रहे हैं, जो मतलब कुछ दिनों से देख रहे हैं या सालों से देख रहे हैं, महीनों से देख रहे हैं कि झारखंड हाई कोर्ट का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट बहुत व्यापक पैमाने में है। और हम लोग उसमें जो है बीच बीच में हमको बुलाया जाता है और इसमें देख रहे हैं कि सारे तंत्र पूरी तरह से एक्टिव हो गए हैं। इसलिए आपको दिख रहा होगा कि ग्राउंड लेवल पे ज़्यादा ही काम हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि अभी काम हो रहा है, पहले भी काम हो रहा था, बट अभी जिस हिसाब से इसकी व्यापकता जो है कि समाज में फैली है और उस हिसाब से अब पब्लिक को भी सोचने पर मजबूर होना पड़ रहा है और साथ साथ एजेंसी को भी अब एक्टिव होना पड़ रहा है कि अगर इसको रोका अब नहीं जाएगा तो पूरा समाज और पूरा यूथ जो है यहीं का, सिर्फ झारखंड का नहीं, झारखंड के जितने भी हैं, ऐसा नहीं है कि झारखंड का जो भी उत्पादन होता है सिर्फ उसका कंजम्पशन सिर्फ झारखंड में नहीं, स्टेट के देश के अदर स्टेट्स में भी
इसका जो है सप्लाई यहाँ से होता है। तो इसके वजह से पूरा समाज और यूथ दोनों ही बर्बाद हो रहे हैं। सर जहाँ तक बात करें अफीम की, तो अफीम की अब तक यहाँ पर जो है वो कल्टीवेशन देखी जा रही, खेती देखी जा रही है। तो कंज्यूम करना, सेवन करना, ये शुरुआत अभी नहीं हुआ। उस दिन को क्या मानते हैं सर? क्योंकि आप एनसीबी से हैं, आप पूरे देश को देख रहे हैं, जहाँ पंजाब की बात करें, हरियाणा की बात करें, घर घर में अफीम का सेवन होता है। इस तरह से झारखंड में क्या स्थिति बनेगी सर? अभी तो आप लेटेस्ट एक चीज ट्रेंड्स को मार्केट में देखेंगे, झारखंड में ऐसा नहीं है कि झारखंड से प्रोडक्शन कर रहा है, झारखंड अभी कंजप्शन भी करना शुरू कर दिया है। अच्छा। और अफीम को यहाँ पे अभी पिछले कुछ सालों से आपने देखा होगा सीजर बढ़ा हुआ है ब्राउन शुगर का, जिसको अफीम को कन्वर्ट करके लोग ब्राउन शुगर बना देते हैं। आप देखिएगा किसी स्कूल्स में बच्चे के बीच में बहुत सारे ऐसे हैं, कई जो एनजीओ हैं उसका हमारे पास फ़ोन भी आते हैं। यहाँ के बच्चे जो है मैक्सिमम जो है कंजम्पशन कर रहे हैं जो है ब्राउन शुगर का, प्रोटीन बेस्ड कप सिरप का। ऐसा नहीं है कि हमारा सिर्फ खाली प्रोडक्शन हो रहा है, यहाँ पे कंजम्पशन भी झारखंड में। सर ठीक इसी मुद्दे पे मैं आ रहा था। अभी जिस वक्त हम लोग जहाँ पे खड़े हैं, ये आदितपुर का इलाका है, जमशेदपुर का इलाका है, इंडस्ट्री बेस्ड इलाका है। इस इलाके की बात करें तो ये पूरा आदितपुर, गम्हरिया, कंडरा का ये क्षेत्र है। जमशेदपुर जो है सबसे ज्यादा ब्राउन शुगर का यूज करता है और ड्रग्स के पैडलर यहाँ पे बड़े बड़े पैमाने पे यहाँ पे भरे पड़े हैं, लेकिन कार्रवाई नगण्य दिखता है सर। नहीं, अभी कार्रवाई बहुत ब्रॉड लेवल पे किया जा रहा है और हम एनसीबी एज यहाँ पे असिस्टेंट डायरेक्टर होने के नाते अभी हमारा पूरा फोकस ऐसे एरिया में ज़्यादा है कि जहाँ पे बड़े बड़े लोग यहाँ पे जो है इसकी सप्लाई करते हैं और अपने तो एक तो अपने स्टेट में करने के साथ साथ ही जो अदर स्टेट में भी सप्लाई करते हैं, हम उनके नेक्सस को पूरी तरह से तोड़ने का प्रयास करते हैं। तो ये थे असिस्टेंट डायरेक्टर एनसीबी के राणा प्रताप यादव, जिन्होंने तमाम बातों को बड़ी मुखरता से रखा है, एनसीबी की बातें भी बताया है। और हम सभी जानते हैं कि ये अफीम की खेती, साथ ही साथ तमाम तरह के ड्रग्स की खेती बात करें, जो भी ड्रग्स यहाँ पे बनाए जाते हैं उसको लेकर जिस तरह से किसान इस वक्त जो है लाभुक, थोड़े से लालच में और थोड़े से पैसे के लालच में जो है ये जहर की खेती करने में लगे हुए हैं। ऐसा दिन आएगा कि ये जहर एक दिन बड़ा कहर बरपाएगा झारखंड में, निश्चित तौर पे। आप तस्वीरों में देखे, हमने डायरेक्टर से भी बात किया, जोनल डायरेक्टर से, असिस्टेंट डायरेक्टर से भी बात किया। और इस वक्त जो है ये पखवाड़ा चल रहा है 11 से 25 जनवरी तक ये पखवाड़ा है। तमाम तरह के ड्रग्स जो है वो एनसीबी के माध्यम से विनिष्टीकरण का कार्य चल रहा है। और इसमें अभी गृह मंत्री भारत सरकार के माननीय अमित शाह भी जुड़े हैं इस कार्यक्रम में और इसकी शुरुआत कर दी गई है। हम लोग इस वक्त आदित्यपुर में मौजूद हैं। ये आदित्यपुर वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जहां इस वक्त जो है ये डिस्ट्रॉय करने का काम जो है वो धड़ल्ले से चल रहा है। तो बने रहिए तमाम खबरों के लिए। आप आ रहे हैं झारखंड में, मैं पंकज आर्या आपको रिपोर्टिंग दे रहा हूँ टाटा के इस फैक्ट्री से।